हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, सेकेंड इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और थर्ड हम लोग देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। तो हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखो क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स हैं। कहाँ मिलता है हमको? यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है देखने को। कितने मेम्ब्रेन बाउंड है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आपको है, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो या डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो, वो हमेशा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलेगा। समझ में आ गई बात? नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को ये नहीं मिलेगा। सेकेंड कि इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं इसको? तो देखो इसके पीछे का रीज़न है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एटीपी के प्रोडक्शन में, और एटीपी क्या है? हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसको बोलते हैं। और एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसे कहते हैं, ऑप्शन दे दें, तो उसमें आपको किसको टिक करना है? एटीपी को टिक करना है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट। ओके, अब आते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पे। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पहले हम एक रफ स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये है हमारा, देखो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? पहला डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है फर्स्ट, ये सेकेंड। ये फर्स्ट क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है हमारा, और आउटर मेम्ब्रेन आपको कैसा देखने को मिल रहा है? देखो स्मूथ है। कैसा है? स्मूथ है। सेकेंड ये हमारा इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन आपको कैसा देखने को मिल रहा है? ये देखो इनसाइड फोल्ड है, ये फोल्डिंग देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इनर मेम्ब्रेन हमारा क्या है? स्मूथ नहीं है। अब आपको जान के हैरानी होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम। समझ में आ रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनका खुद का डीएनए होता है। ठीक है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को देखो, ये स्पेस आपको दिख रहा होगा। इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये हमारा मैट्रिक्स है। ये क्या है? हमारा मैट्रिक्स है, और इसी में एंजाइम्स स्कैटर होते हैं जो कि एटीपी के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा हो गया एक रफ स्ट्रक्चर। अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखो आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन कैसा है हमारा? स्मूथ, स्मूथ है, परमेएबल है। अब देखो परमेएबल का मतलब क्या होता है? परमेएबल का मतलब होता है कि मेम्ब्रेन के आर पार मॉलिक्यूल्स आ जा सकते हैं। अलाउ पासेज फॉर आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। देखो ये हमारा मेम्ब्रेन हो गया, तो इससे वाटर, प्रोटीन्स, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्लोराइड आयंस, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं इनसाइड टू आउटसाइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमिलिटी। कितना ज़्यादा मूव कर सकता है ये परमिलिटी से डिफाइन होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन का काफ़ी ज़्यादा प्रीमेबल होता है। ये क्यों होता है इतना ज़्यादा प्रीमेबल? इसके पीछे का रीज़न है कि आउटर मेम्ब्रेन में एक ट्रांसपोर्टिंग चैनल पाया जाता है जिसे हम लोग पोरिन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? ट्रांसपोर्टिंग चैनल, जो मॉलिक्यूल्स को एक तरफ से दूसरे तरफ की ओर लेके जाता है। अब आते हैं हम लोग इसके इनर मेम्ब्रेन के बारे में। तो इनर मेम्ब्रेन अभी हम लोगों को क्या देखे था? हाईली फोल्ड था, हाईली कन्वोल्यूटेड था। ये आपको दिख रहा होगा, देखो ये क्या है? फोल्ड, ये फोल्ड दिख रहा है। इसी को क्या हम लोग बोलते हैं? कन्वोल्यूटेड। अब देखो इस और कंटेंट एटीपी। अब ये इनर मेम्ब्रेन है, वो एक एंजाइम को कंटेन करता है जिसका नाम है एटीपी सिंथेज एंजाइम। इसे हम F1 और F0 एंजाइम्स भी हम लोग बोलते हैं।
अब आ जाओ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो देखो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो मेम्ब्रेन के बीच, इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। तो दिस इज एरिया बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है आपको क्रिस्टी, ठीक है, फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन का जो फोल्ड था इस टाइप का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा फोल्डिंग होने से क्या हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। अब जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो इससे क्या होगा, जो कि केमिकल रिएक्शन होने वाले हैं एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए जो स्पेस चाहिए वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे केमिकल रिएक्शन ज़्यादा फास्ट में हो, ठीक है। तो इसका दो काम है क्रिस्टी का। पहला क्या है फंक्शन, कि इंक्रीज द सरफेस एरिया, स्पेस अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, वो क्या है, मैट्रिक्स। देखो जेल लाइक सबस्टेंस होता है इनर मेम्ब्रेन के बीच, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में ही क्या स्कैटर रहता है हमारा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोम एंड एंजाइम। ये सारे हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, मैट्रिक्स में, ठीक है। और ये जो एंजाइम है वो कहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो प्ले कर रहे हैं एटीपी के प्रोडक्शन में। एटीपी के प्रोडक्शन में ये एंजाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, देखो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा एक जान लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है, और हम लोगों ने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है, ठीक है। बट सरप्राइजिंगली आप देखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो किसके जैसा है, बैक्टीरिया के डीएनए का सिमिलर है। और बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ये देखो हमारा सर्कुलर डीएनए यहाँ, ये दिख रहा है सर्कुलर डीएनए। पिक्चर को लेबलिंग कर लेते हैं। देखो लेबल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना, ये क्या हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन, अब देखो ये दिख रहा है, ये क्या है हमारा इनर मेम्ब्रेन, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और ये जो जेली जैसा सबस्टेंस दिख रहा है ये क्या है हमारा मैट्रिक्स। और ये फोल्डिंग दिख रहा है, ये जो फोल्डिंग है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। और ये जो स्पेस दिख रहा है इन दो मेम्ब्रेन के बीच में इसी को क्या बोलते हैं, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और ये क्या स्कैटर है, एंजाइम। तो अब से अगर आपको कोई माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को लेबल करने के लिए दे देगा तो आई होप आप लोग आसानी से कर लोगे। अब आते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन पे, ठीक है, फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, एनर्जी प्रोडक्शन। किस फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो एटीपी के फॉर्म में। दूसरा क्या है, हीट प्रोडक्शन। देखो एक स्पेशल काइंड का टिश्यू होता है जिसे हम लोग ब्राउन टिश्यू भी बोलते हैं, ब्राउन टिश्यू। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी ना प्रोड्यूस करके क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। ब्राउन टिश्यू में एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता है, उसके जगह क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। दूसरा है स्टोरिंग कैल्शियम। माइटोकॉन्ड्रिया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मैट्रिक्स में क्या स्टोर करता है, कैल्शियम स्टोर करता है। और कैल्शियम स्टोर जो है ये काफ़ी हेल्प करता है किसमें, सेल सिग्नल में। फोर्थ फंक्शन इसका क्या है, प्रमोट द सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। कैसे, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी।
एपोस्टैटिस। देखो इसका मतलब क्या होता है, सेल डेथ। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल को उसके डेथ में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, सिग्नल सेंड करके, ठीक है। तो आई होप इस माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। दूसरा आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है नंबर एंड शेप। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर एंड शेप वेरीज करते हैं सेल टू सेल। किसी सेल में कम भी हो सकता है नंबर, किसी सेल में ज़्यादा हो सकता है। अब आप लोग दिमाग लगाओ कि किस सेल में ज़्यादा नंबर होगा और किस सेल में कम होगा। ऑब्वियसली जहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा उस सेल में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का रिलेशन किससे है, एनर्जी प्रोडक्शन से। किससे रिलेशन है, एनर्जी प्रोडक्शन से। अब किसी सेल में क्या है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट काफ़ी है, तो वहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है, जहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होगा वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। जैसे लीवर सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है वो 2000 तक का होता है। और जो शेप है वो भी देखो, शेप सेल टू सेल वेरी करता है। कहीं पे सेल सर्कुलर हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, कहीं पे ओवल हो सकता है, ठीक है। तो इसका यूजुअली जो शेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया का हमारा वो क्या होता है, ओवल शेप होता है। ये ओवल शेप है। तो इससे क्या आप लोग को समझ में आया कि जहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हमको देखने के लिए ज़्यादा मिलेगा और इसका शेप सेल टू सेल वेरी करता। तो हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन और स्ट्रक्चर को देखा।